Good morning student. Decent mathematics class 5th. Now we look exercise 6.3 question number 2. Exercise 6.3 question number 2. Find the greatest number that will exactly divide 200 and 320. Question number 2. Find the greatest number that will exactly divide 200 and 320. ऐसी बड़ी संख्या बताइए जो 200 और 320 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो अब आपको बेटा इसका क्या निकालना है, HCF। बड़ी संख्या जब पूछा जाए तो इसके मतलब उसे हमें क्या उसका निकालना रहता है, HCF। और छोटी संख्या अगर पूछे तो समझिए उसका क्या निकालना है, LCM। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ये आपका HCF निकालना है। तो 200 HCF ऑफ 200 एंड 320। सोल्यूशन राइट करिए बेटा, और सोल्यूशन राइट किए HCF ऑफ 200 एंड 320। आई मीन 200 और 320 का HCF निकालना। तो HCF निकालेंगे 320 डिवाइडेड बाई 200। तो 200 का मल्टीपल कितनी बार ले जाएंगे बेटा, 1 बार। 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2। अब 320 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120। आई मीन 0 में से 0 माइनस हुआ 0 बचा, 2 में से 0 माइनस हुआ 2 एंड 3 में से 2 माइनस हुआ 1 बचा। अब इस 120 से हम 200 को डिवाइड करेंगे। तो 200 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइड करेंगे, कितनी बार ले जाएंगे बेटा, 1 बार। 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 बचेगा, बट इस 0 से 2 माइनस होगा नहीं तो 1 बार लेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 माइनस होगा 8, 1 में से 1 माइनस होगा नथिंग। अब इस 80 में से 120 को डिवाइड करिए। 120 डिवाइडेड बाई 80। अब 80 का कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार। 1 0 जा 0, 1 8 जा 8। अब 1 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 2 से 8 माइनस होगा नहीं तो 7 1 बार ले लेंगे तो जाएगा 12। अब 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो 40 होगा। अब 40 से 80 को डिवाइड करिए। 80 डिवाइडेड बाई 40, तो 42 जा 80, कट गया बेटा। तो HCF आपका आया 40। तो 40 इज द ग्रेटेस्ट नंबर डैट विल बी एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। यही 40 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। 2 bells ring together at 8:30 AM. If they ring at intervals of 6 and 10 minutes, when will they ring together again? कह रहा 2 बेल्स हैं, 2 घंटियां हैं जो एक साथ 8:30 AM पे बजी। इफ़ दे रिंग एट इंटरवल्स, यदि वे इफ़ दे रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6 and 10 minutes, यदि वे 6 और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो व्हेन विल दे रिंग टुगेदर अगेन, तो बताइए वो पुनः दोबारा कब बजेगी। तो हमें पहले क्या करना बेटा, 6 और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो 6 और 10 का आप क्या निकालेंगे, LCM। अगर बेटा 6 और 10 का LCM निकालेंगे तो आपका LCM जो आएगा इन दोनों संख्याओं से ज़्यादा ही आएगा। अगर आप 6 और 10 का LCM निकालते हैं तो इन दो संख्या से कम ही उसका HCF आएगा। और 830 से हमें बाद का बताना है समय कि 830 के बाद वह कौन सा समय आएगा जब ये दोनों बेल्स एक साथ पुनः बजेंगे। तो इस वजह से हमें 6 और 10 का LCM निकालना है। तो चलिए बेटा LCM निकालते हैं। देखिए बेटा सोल्यूशन राइट करेंगे और LCM निकालेंगे। LCM ऑफ 6 एंड 10, 6 और 10 का LCM निकालेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 3 और 5 2 से कटेंगे नहीं तो सबसे छोटा नंबर हम 3 लेते हैं। 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, फिर 5 से कटेंगे, 1 उतार लेंगे, 5 1 जा 5, कट गया। LCM कितना आएगा, 2 फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 5, आई मीन 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3 × 5 इक्वल टू 30। तो 30 मिनट्स ही आएगा क्योंकि बेटा 60 मिनट तक आता। अगर 60 मिनट के अबव आता तब वो आवर में जाता है, लेकिन मिनट्स ही आएगा क्योंकि 30 है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 इक्वल टू कितना है, 30 मिनट्स। अब हम 8:30 में इस 30 मिनट को ऐड करेंगे तो 30 + 30 इक्वल टू 60 मिनट, आई मीन 1 आवर हो गया। आई मीन 8 में 1 आवर ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 8:30 + 30 मिनट इक्वल टू 9। तो क्या रहेगा, एट 9 o'clock दे विल रिंग
टुगेदर, आई मीन 9 बजे वह पुनः एक साथ बजेगी। आई मीन हर आधे घंटे के अंतराल पे 6 और 10 का हमने एलसीएम निकाला 30 आया, तो 30 आई मीन 30 मिनट इक्वल टू हाफ आवर, आई मीन हर हाफ आवर पे आधे घंटे के बाद वे साथ में बजती है, तो अगला समय क्या रहेगा 9। अगर उसके बाद 9 बजे के बाद फिर कौन सा समय आता है जब वे एक साथ बजेंगी, तो 9:30। 9:30 के बाद फिर कौन सा अगला समय आएगा कि जब वे एक साथ बजेंगी 10 o'clock। ओके, तो एट 9 o'clock दे विल रिंग टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 216 एंड दियर एचसीएफ इज 3, व्हाट इज दियर एलसीएम। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 216 है और उनका एचसीएफ 3 है, तो व्हाट इज दियर एलसीएम, तो उनका एलसीएम बताइए। ये बेटा ये जो ये है ये फार्मूले पे चलते हैं। एक फार्मूला इनका होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इजकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी फार्मूले पे चलता है। फिर उसका अगला स्टेप आता है एलसीएम। अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम इजकल टू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एचसीएफ। अगर एचसीएफ ज्ञात करना रहता है तो एचसीएफ अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एलसीएम। ओके, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना, 3 संख्याएँ दी ही रहेंगी, हमें एक संख्या को ही ज्ञात करना रहता है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट दिया गया है। आई मीन टू फर्स्ट नंबर इजकल टू सेकंड नंबर भी दे दिया है, एचसीएफ भी आपका दिया है। एलसीएम ज्ञात करना तो एलसीएम इजकल टू राइट करेंगे, एलसीएम इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ, यही फार्मूले पे आपको राइट करना है बेटा। एलसीएम इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। तो प्रोडक्ट इजकल टू का सिंबल लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इजकल टू कितना है 216 और एचसीएफ कितना 3, तो 216 अपॉन 3 काट दीजिए बेटा, 3 से काटना, 3 से बन जा 21, 3 2 जा 6, आई मीन 72, 3 जा 216 कट गया 72 आया, तो एलसीएम इजकल टू 72। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 bells ringing together at equal interval of 5, 8 and 10 seconds respectively, after what interval of time will they ring together। कह रहा 3 बेल हैं जो एक साथ 5, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर समान रूप से बजती हैं। आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट दे रिंग टुगेदर, तो उसके इंटरवल के बाद कौन सा समय आएगा जब वे एक साथ बजेंगी। लेकिन कितने बेटा 5, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 5, 8, 10 का आप एलसीएम निकालेंगे। वो उसी मेथड से है जैसे आपने 8:30 का निकाला क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ठीक इसी तरह ये भी आपका 5 ही, तो 5, 8, 10 का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम भी आपका आएगा सेकंड में ही आएगा आंसर, तो सोल्यूशन राइट करिए एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 10 इजकल टू, तो 5, 8 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा 40 सेकंड। देखिए 2, 5 नहीं कटेगा, 5 उतार लेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से कटेंगे, 5 उतार लेंगे, नहीं कटेगा 2 से, फिर 2 2 जा 4, फिर 5 उतार लेंगे, फिर 5 उतारेंगे, 5 उतार लेंगे, 2 1 जा 2 5, अब 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 1 5 1 जा 5, आई मीन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो 40 सेकंड आपका आया। तो आफ्टर 40 सेकंड दे विल रिंग टुगेदर, 40 सेकंड के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगे। ओके, यही आपका आंसर है। एलसीएम ही इन तीनों का निकालना था, यही 40 सेकंड आ गया, यही आपका आंसर। 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड बाई 100 कॉमा है ये आपका कॉमा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 100, 140 एंड 180। इसका भी आपको बेटा एलसीएम निकालना, तो एलसीएम तीनों का साथ में निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 100, 140 एंड 180, तो एलसीएम निकालेंगे बेटा, एलसीएम आपका आ जाएगा 6300। एलसीएम सही निकालेंगे तो इतना आपका आएगा 6300, तो 6300 इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 100, 140 एंड 180। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, नीचे दिए गए में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर ए, 2 को प्राइम नंबर, बुक में देखिए बेटा, टू को प्राइम नंबर
टू को प्राइम नंबर्स मस्ट बी प्राइम, दो प्राइम संख्याएं हमेशा प्राइम ही रहती हैं। तो क्या ये आपका सही है कि फॉल्स है? तो आप बेटा दो संख्या ले लीजिए, उनका को प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। हम दो को प्राइम नंबर लिए बेटा, जैसे आपका है 7 और 8। तो 7 तो ऑड नंबर है और 8 इवन नंबर है। 7 और 8 का हमने HCF निकाला। 7 1 जा 7, 8 में से 7 माइनस हुआ 1 बचा। अब 1 को 7 से 1 7 जा 7 माइनस हुआ बेटा 1 आया। आई मीन HCF आपका 1 तो आ गया, 1 जिसका HCF आता है वही आपका को प्राइम नंबर होता है। बट हमने दो संख्या लिया है 7 और 8, इसमें 7 ऑड नंबर है और 8 प्राइम नंबर है। तो कैसे सॉरी बेटा 7 आप जैसे 8 आपका कंपोजिट नंबर है और 7 आपका प्राइम नंबर है। तो कहाँ हुआ कि दो संख्या हमेशा प्राइम ही रहती है? तो 8 आपका कंपोजिट नंबर है, तो ये क्या है आपका फॉल्स। 2 को प्राइम नंबर मस्ट बी प्राइम, ज़रूरी नहीं है, ये कह रहा है कि 2 को प्राइम नंबर्स हमेशा प्राइम ही होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि 7 और 8 में 8 तो आपका कंपोजिट नंबर है। ओके, फिर बी देखिए, ये आपका पहला आपका फॉल्स है, फॉल्स लगाइएगा बेटा। फिर दूसरा है द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज द एडिशन ऑफ टू नंबर। दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा दो संख्याओं का जोड़ ही होता है। तो आप दो लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे तो 3 और 5 हम दो संख्या ले लिए बेटा। 3 और 5 में 3 और 5 को डिवाइड किए 5 से, तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस हुआ 2 बचा, तो 2 कटेगा नहीं। अब माइनस लगातार संख्या में 8 और 9 ही लिए बेटा। तो 8 और 9 से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया लगातार, तो ये आया तो 1 आपका HCF आ गया। माइनस करने पे तो माइनस किया गया है ना, ऐड कहाँ किया गया है? आई मीन 8 और 9 को डिवाइड किए तो आपका आया 1, या 9 में से 8 माइनस करेंगे तभी 1 आएगा। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, 8 और 9 को आपने HCF निकाला तो 1 ही आया, HCF भी आपका 1 आया, और 9 में से 8 आप माइनस करेंगे तभी भी 1 आएगा। तो माइनस करेंगे कहाँ ऐड करेंगे? तो ये आपका रहेगा फॉल्स। द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज द एडिशन ऑफ टू नंबर, ये आपका एडिशन दिया है बेटा, तो फॉल्स रहेगा। फिर है द LCM ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। दो लगातार संख्याओं का LCM दो संख्याओं का मल्टीपल होता है, ये आपका बेटा सही है क्योंकि ये ट्रू रहेगा। जैसे दो लगातार संख्या हमने 3 और 5 ली है, तो 3 और 5 का हमने बेटा LCM निकाला। 3 1 जा 3, 5 उतार लिए, फिर 1 उतार लिए, 5 1 जा 5। आई मीन 3 और 5 का ओके LCM निकाले 15 आया। अब 5 और 3 को अगर हम मल्टीपल भी करेंगे तभी भी 3 आएगा। 5 3 जा 15, 3 और 5 का LCM भी 15 आता है और इनका मल्टीपल भी 15 आता है, तो ये आपका सही है। द LCM ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ टू नंबर। दो लगातार विषम संख्याओं का LCM दो संख्याओं का मल्टीपल ही होता है, तो 3 और 5 दोनों ऑड नंबर ही है बेटा, इनका आपने LCM निकाला तभी 15 आया, और इन दोनों संख्याओं का आपने मल्टीपल किया, 3 और 5 को मल्टीपल किया तभी भी 15 ही आया, तो मल्टीपल होता है, ये आपका ट्रू है। फिर है डी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM। दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के समान होता है, तो ये भी बेटा आपका सही है क्योंकि फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीपल HCF। आई मीन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो इक्वल होता है बेटा, ये आपका ट्रू है। ओके, आई मीन पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा भी ट्रू और चौथा ट्रू। तो कंप्लीट योर असाइनमेंट एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।